आज वाली क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, इसको मैंने समझाया भी था बुक जब पढ़ा रहे थे, तो लंबाई चौड़ाई से, दूसरी बात लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है, कहीं पे भी देख लो, खुद को ले लो, तुम्हारी लंबाई क्या है चौड़ाई से क्या है ज्यादा ही है। अगर ऐसी सिचुएशन में लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा, कैसा हो जाएगा सिस्टम, सोच लो। लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा, बैठे बैठे फैल जाएगा इंसान। तो भाई हाथी नहीं, हाथी लंबी नहीं होती है। तो देखो क्या करा, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है भाई, 4 मीटर अधिक है। तो माना माना अच्छा बोलो किसको मानोगे भाई, लंबाई है चौड़ाई से ज्यादा, तो चौड़ाई को मानोगे तो ना लंबाई आएगा, क्या होगा माना चौड़ाई, चौड़ाई कितना, चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई लंबाई कितना होगा भाई, वाई होगा। गजब इंसान है भाई। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। देखो क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई से मतलब चौड़ाई जितना होगा उससे 4 ज्यादा कर दो, कौन बन जाएगा, लंबाई बन जाएगा। चौड़ाई जितना भी है उसमें अगर 4 ज्यादा कर, देखो 4 गुना एक होता है, 4 ज्यादा होता है, दोनों में अंतर है। 4 ज्यादा बोलेगा 4 प्लस करोगे, और 4 गुना बोलेगा 4 से गुणा करोगे, ध्यान समझ लो। 4 मीटर ज्यादा किससे, चौड़ाई से लंबाई, तो लंबाई कितना होगा यक्स प्लस 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चौड़ाई को अगर यक्स मानोगे तो लंबाई क्या हो जाएगा यक्स प्लस 4। ये क्लियर हुआ? जिसका भी डाउट था, कौन सा किसका क्वेश्चन डाउट था ये, आराम जी समझ में आया? आराम जी, आराम आराम से समझिए। अब इधर देखो, वैसे तुम्हारा सही बता, नाम बड़ा यूनिक रखे, पापा रखे नाम आराम, खत्म, एकदम पूरा खतरनाक बनाया। तू जरूर बोलेगा, किसी की बात होगी बिना बोले रह ही नहीं सकता, सही बात है कि नहीं है? जब तक बोले पेटो ना हड़बड़ हड़बड़ करता रहता है इसके। अरे देखो आप सुनो, अर्ध परिमाप उससे पहले, अच्छा याद करो जब पढ़ा रहे थे उधर पूरा सूत्र भी बताए थे, ठीक है, लेकिन अभी देख लो कोई, देखो ये क्या है, लंबाई चौड़ाई की बात है तो क्या होगा, आयत होगा, आयत मतलब रेक्टेंगल। ये देखो ये रेक्टेंगल है, इसका लंबाई कितना x प्लस 4 और चौड़ाई कितना x। कर परिमाप, पहली बात तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस l प्लस b। लेकिन ये बोला क्या है, अब क्या बोला है कि उसका, भाई शांत रहो, अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब होता आधा, अर्ध का मतलब आधा, तो बोलो पूरे आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस b है, तो आधे का कितना होगा, 2 से भाग दे दोगे, तो क्या लिखोगे, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या, 2 ब्रैकेट में l प्लस b बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा l प्लस b आएगा। अब इन्होंने क्या बोला, अर्ध परिमाप कितना है, तो इसके बराबर 36 लिख सकता हूं, बोलो भाई, अर्ध परिमाप के बराबर, अर्ध परिमाप निकाला हूं ना, तो इसके बराबर 36। तो क्या बोला, बाग की बीमाएं, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई बताओ, तो लंबाई कितना भाई, ब्रैकेट में देखो x प्लस 4 और चौड़ाई कितना है x बराबर 36, क्या हो गया 36, तो क्या हो जाएगा बोलो, x 2x प्लस 4 बराबर कितना 36, 36 होगा, तो 4 को भेजो उधर, तो कितना 2x बराबर 36 में से 4 जाए कितना बचेगा बोलो 32। यहाँ लिख रहा हूँ 2x बराबर 32, x बराबर 16। ये किसका आया भाई, ये चौड़ाई आया, ये कौन आया, चौड़ाई 16 मीटर, और लंबाई क्या होगा 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। अगर हमारा सवाल सही होगा तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सही है। तो देखो लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 16, 16 20 36, सही है कि नहीं है? आपको कोई और भी दिक्कत किसी को बोलो पेपर से, हाँ बोलिए जल्दी से। अगर किसी, हाँ छाप लो, तो छापना बना भाई, तुम तो मोबाइल वाला बन रहा है, ठीक है। अब देख लो भाई, 8वीं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बट मैंने इसको बताया भी था, 8वीं सवाल भी देख लो आप, मेरी बात सुनो ध्यान से, 8वीं 10वीं दोनों बता, 10वीं क्या है, पहले 10वीं देख लो, 3x बटा 2 और माइनस 5y बटा, सुनो भाई 3 बराबर माइनस 2 है ना, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर
13/6। देखो जब भी भिन्न के रूप में सवाल है पर उसको नॉर्मल मत दो। क्या होगा, ये दोनों का लसा कितना होगा बोलो 6 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9x माइनस सॉरी माइनस 3 दूनी 6, 2 2 5 10, y बराबर -2। इधर जाता है 9x माइनस 10, y बराबर -12। ये अब समीकरण नंबर 1 कर लो। इसको क्या लिख सकता हूँ 6 3 दूनी 6, 2 2x प्लस 2 तिहाई 6 3y, ठीक है, बराबर 16 13/6। देखो ध्यान से, हर हर बराबर है, सिंबल भी सेम है, काट सकते हो। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2। अब बोलो भाई दोनों विधि से लगा दो, प्रतिस्थापन या विलोपन। विलोपन ज्यादा बेटर लग रहा है। अब बोलो इसके आगे बना लोगे कि कर दे पूरा पूरा सॉल्व कर देना। देख लो भाई 3 है, भाई देखो भाई क्या है 2 है, भाई 9 है। बराबर करने का क्या तरीका है, इसमें कैसे 9 से, इसमें कैसे 2 से। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, आई वाले लिख रहा हूँ पहले। अरे भाई जो ये 2 है ये 9 है, तो 9 वाला इसे उल्टा बता देना करने के लिए, जिसका इसका गुणांक होगा 9 का इसमें और 2 का इसमें करते, ये पढ़ाए थे पढ़ाते समय। ठीक है, होगा 9 दूनी 18x, आई कितना होगा 20y बराबर -24। ये क्या होगा 18x प्लस कितना 27y बराबर कितना 13 9 117 माइनस 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 गया, ये क्या हो जाएगा 20 47y बराबर, ही बताओ 7 4 11 को 1 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 141 आ रहा है क्या 141, वो भी किसका माइनस का, ये किसका माइनस, माइनस से माइनस कट गया। y कितनी बार में काटेगा 47, बोलो 141/47 काटेगा क्या इसको, कितनी बार में 3 बार में काट देगा, 3 बार में काटेगा भाई। 3 से काटोगे 47 गुणे 3, 3 7 21 1 हासिल लगा 2 3 से होगा 12 2 14 141 आया। ये किसका आ गया y का मान। अब y का मान किसी में बैठा दो, y बराबर 3 कौनों में बैठा दो भाई। अब तो यहाँ से मुझे लगता है कर लेना चाहिए, y का मान चाहे इसमें बिठाए चाहे इसमें बिठा चाहिए, हो जाएगा ना। अब एक लास्ट देख लो, इसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। 8 वाला जिसका वो भी देख ले भाई, 8 वाला जिसका वो भी देख ले। 8 वाला क्वेश्चन जो था क्लास में डिस्कस इसको किया गया था, बोले भी थे x माइनस वाई बराबर 13 और करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हल करना है। ये किसका है देखो भाई सीधी बात है, इसको अगर बहुत सारे लोग स्क्वायर करके ऐसे करते तो उसमें कंफ्यूजन होकर गलत होने के ज्यादा चांसेस है। अच्छा बताओ, अगर आपको मैं बोलूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो बोलो ये a माइनस बी है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में x प्लस करड़ी में y और करड़ी में x माइनस करड़ी में y। अगर तुम कर दो तो आई a स्क्वायर आई माइनस का बी स्क्वायर और करड़ी का स्क्वायर होगा, करड़ी हट जाएगी। अरे भाई अगर करड़ी में x प्लस करड़ी में y, एक ब्रैकेट में करड़ी में x माइनस करड़ी में y, तो क्या होगा करड़ी में x का स्क्वायर, अरे a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस इस उल्टा, तो करड़ी का x स्क्वायर माइनस करड़ी का y स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस y। अच्छा बताओ हम यही चीज को इसे लिखे तो आया कि नहीं आया, कुछ दिक्कत है, हम उसको रोटेट करके लिख दिए, उसको बदल करके लिख दिए। अरे ये वाला समझे कि नहीं है वाला तरीका, पीछे वालों बोलो बोलो कुछ तो बोलो, ऐसे कहां देख रहे हो भाई, बहुत अच्छा। तो बोलो इसके बराबर 13 लिख सकता हूँ, आज समीकरण 2 में क्या है x प्लस वाई की जगह क्या है बोलो 13, तो जहाँ x प्लस वाई वहां 13 लिख सकता हूँ, 13 यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, गुड़ा करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर कितना 13, हाई जगह 13 उधर क्या हो जाएगा करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 13/13 कट गया, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर कितना 1। हाई देखो समीकरण 2 इसको लिख दो समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 हल करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या होगा, करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13 और करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1, आई माइनस आई प्लस आई माइनस ये गया, आई क्या होगा करड़ी में 2y बराबर कितना 12, बस समझ में आया कि नहीं। तो करड़ी में 2y बराबर 12, तो करड़ी में y बराबर क्या होगा 12/2 कट गया, करड़ी में y बराबर कितना 6। अब दोनों पक्ष का वर्ग कर दो, कड़ी हट जाएगी, तो क्या होगा y बराबर कितना 36 होगा कि नहीं होगा, बोलो y बराबर 36।
अगर नहीं स्क्वायर करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो करना चाहो तो कर दो। बोलो y का मान कितना आ गया 36 आया। कौन ये समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो बोलो समीकरण 2 क्या है, करड़ी में x प्लस, अब करड़ी में कितना रख दें, y की जगह 36 बराबर कितना 13, तो बोलो करड़ी में x बराबर कितना 36 का क्या लिख सकते हो 6 बराबर 13, तो करड़ी में x बराबर कितना 13 में 6 गया 7, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो x बराबर कितना होगा 49 है। बस ये तो है, बात समझ में आया। तो पेपर का डिस्कस कर ले, जिनको नहीं क्लियर होगा एकदम पेपर बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। अब अगली क्लास से मैथ करेंगे, ठीक, अगली क्लास से मैथ लेकर के सभी लोग आएंगे, मैथ कराएंगे, इसी को भी रोका जाएगा।